ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के हालात जल युद्ध की बात पर आकर टिकी है, क्योंकि पाकिस्तान जो कि थर्रा उठा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो नजारा है बिल्कुल बदल सा गया है। ऑपरेशन सिंदूर एक एक कर 9 ऐसे ठिकाने, हालांकि पाकिस्तान ने पूरी फहरिस्त जारी कर दी और यह बताया कि तो पाकिस्तान के आईटी मंत्री को आप सुन पा रहे थे, पूरा दफ्तर खाली है, मिम्स में भारत से जीत गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तस्वीरें देखिए, बलूचिस्तान में पाकिस्तान का विरोध हो रहा है पाक चौकियों पर। अगली तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं भारत में क्या चल रहा है। केदारनाथ में आर्मी चीफ पहुंचते अपने परिवार के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, लेकिन ये तो जमीन की बात हो गई। समंदर में क्या चल रहा है? नेवी का युद्धाभ्यास चल रहा है, यानी कि साफ तौर पर रक्षा मंत्री ने कहा था हमारी नोक पर, हमारे तोप के नोक पर, हमारे विमानों की नोक पर पाकिस्तान है, आतंक है। फिलहाल ये तस्वीरें नेवी का युद्धाभ्यास, इससे जुड़ी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर पल पल विक्रांत तैयार है, उसके ऊपर से लगातार फायरिंग हो रही है। अगली तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, एलओसी पर आसिम मुनीर पहुंच जाते हैं झूठी दिलासा दिलाने के लिए पाकिस्तानी फौजियों को कि देखिए हम सब ठीक है, और ये झूठी दिलासा देते हैं एलओसी पर आसिम मुनीर, जिन्हें आप मुल्ला मुनीर भी कहते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इससे ही जो संधि रद्द हुई उसके बाद हालात सूखे, सिंधु में पानी कम है और पानी कम होने से ही बिलबिलाहट बाहर आ रही है। और बिलावल भी बयान दे रहे हैं कि सिंधु नदी में जो पानी है वो लगातार कम होता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की बिलबिलाहट कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि वो बैकफुट पर है। चलिए आपको और भी बातें हम बताने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान बिलबिला रहा है, सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने से पाक बिहार है। पाकिस्तान की नदियों में 21% पानी कम हो गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की घीटड़ भपकी भी सुन रहे हैं, भारत को वाटर वॉर में पाकिस्तान हरा देगा। और चिनाब नदी में जल प्रवाह सामान्य से काफी कम है, भारत जानबूझकर इसे कंट्रोल कर रहा है, ये उनका कहना है। एक तरफ पाकिस्तान भारत को लगातार चिट्ठियां लिख रहा है, अब तक 4 चिट्ठी पाकिस्तान ने लिखा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान वाटर वॉर की धमकी दे रहा है। दरअसल पाकिस्तान में पानी को लेकर मारामारी मची है। सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के प्रवाह में 21% की कमी आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में 50% से भी कम पानी बचा है। पाकिस्तान में मानसून आने में देरी ने और भी परेशानी बढ़ा दी। सिंधु जल समझौते से पाकिस्तान को 80% पानी मिला करता था, लेकिन समझौता रद्द होने के बाद इसमें काफी कमी देखी गई। आम लोगों के साथ जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है उस पर सीधा चोट देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से पाकिस्तान जल युद्ध की गीदड़ भपकी दे रहा है। अरब सागर अब की बार समंदर से वार कैसे होगा, और भारत ने पाकिस्तान का जो पानी वाला कनेक्शन है वो जब काटा है, फिर कैसे हमले होंगे। हमारा जो युद्धक पोत है वो तैनात है, विक्रांत तैनात है, और निशाना कहां है? एक साथ कराची, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब, ये वो इलाके हैं जो हमारे टारगेट पर हैं। यानी कि अब की बार समंदर से वार होगा और इसमें पाकिस्तान नहीं बचने वाला, क्योंकि दाना पानी पहले से बंद है, और इस बार जो हमला है वो सटीक होगा। लेकिन पाकिस्तान जो है उसकी गीदड़ भपकियां कम नहीं हो रही। इस गीदड़ भपकी से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने पाक की घेराबंदी कर दी है। आईएनएस विक्रांत की तैनाती से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई। आईएनएस विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं, बल्कि एक चलता फिरता एयरबेस और स्ट्राइक फोर्स है। 30 से अधिक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर ले जाने की इसकी क्षमता है। 18 डेक हैं, 2400 कमरे हैं, लगभग 1600 नौ सैनिकों के रहने की व्यवस्था है। इसमें अस्पताल हैं, स्विमिंग पूल हैं, आधुनिक रसोई जैसी सुविधाएं हैं। भारतीय नौसेना के एक प्रमुख विमान वाहक पोत है और हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक ताकत का एक प्रतीक है। यह पोत इजराइल की बराक 1 मिसाइल प्रणाली से लैस है, जो विमानों, ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलों से सुरक्षा प्रदान करती है। यह छोटी दूरी के खतरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। 500 मीटर की दूरी तक हवाई खतरों को यह रोक सकती है। पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, और आईएनएस विक्रांत के डर से पाकिस्तान ने 25 जेट उतारे थे। कराची एयरबेस पर 25 चीनी फाइटर जेट्स तैनात किया, और चंद मिनटों में रेस्क्यू मिशन पर ग्वादर पोर्ट पहुंच सकते हैं हम लोग। भारत के राफेल के आगे J-10 कहीं नहीं टिकता। ये कंपेयर हम कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। चीन ने 2005 में इजरायली फाइटर की कॉपी कर इसे बनाया था, और इसके बाद पाकिस्तान के अंदर इसी बात को लेकर, इस जल सिंधु के रद्द होने को लेकर के तनातनी मची हुई है।